बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खेल की दुनिया से आपका मेज़बान रेहान बिलग्रामी हाज़िर है। हमने कोशिश की है कि अपने नाज़रीन को उन तमाम दरख्शां सितारों के साथ जो कि आसमान दुनिया के उफ़क़ पर रोशन है, उसके साथ हम उन शख्सियात को भी मुतारिफ़ कराएँ और लोगों के अंदर जो हल्क़ा अहबाब जिस जगह से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो उन सितारों को बनाने में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। ये वो सितारे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन इनके पीछे कौन सी शख्सियात हैं जो उनके ऊपर मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं और उसके बाद वो इस मकाम तक पहुँचते हैं। हमने कोशिश की है कि ऐसे लोगों को मुतारिफ़ कराया जाए कि जो अपने हल्क़ा अहबाब में तो जाने जाते हैं, लेकिन दुनिया भर के अंदर जो खेल की दुनिया से रोशन सितारे हैं, उनको किस तरह उन्होंने ग्रूम किया और उन्होंने क्या अपनी मेहनत और काविशें की, उन शख्सियात का जो रोल है वो आप नाज़रीन के सामने पेश किया जा सके और उनको मदऊ करके उनके ख़यालात से आपको मुस्तफ़ीज़ किया जा सके। इसी सिलसिले में आज प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मोहतरम जनाब ज़हीरुद्दीन ख़ान साहब, जिनको हम ज़हीर भाई भी कहते हैं। शहरयार स्पोर्ट्स बड़ा मारूफ़ उसके सेक्रेटरी रहे, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी रहे। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद आपको। हम चाहेंगे कि ज़हीर साहब अपना कुछ थोड़ा तारुफ़ हमारे नाज़रीन को भी आप पेश फरमाएँ। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। जिस तरह आपके क्रिकेट को नुमायाँ करने के अंदर बहुत सारे लोग किरदार अदा करते हैं, वहाँ शहरयार स्पोर्ट्स का भी बड़ा किरदार है। जी बिल्कुल। इसने कराची के अंदर अच्छे खासे क्रिकेटर्स दिए जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेली। और ये वो ज़माना है 1966 से लेकर के इन लोगों ने क्रिकेट के अंदर 13-14 साल की उम्र से ये लड़के आए थे और उन गलियों के लड़कों को यकजा करके हमने एक टीम शहरयार स्पोर्ट्स का नाम दिया। जी, शहरयार स्पोर्ट्स जो है वो खातिर ख्वाब पहले कामयाबी तो हासिल नहीं हुई, मगर ये उफ़क़ 80 के बाद से, सन 1980 के बाद से ये आगे आती चली गई। पहले उससे पहले का अरसा क्या वजह थी कि पहले ऐसा था कि ग्रूम करने के अंदर लड़कों को टाइम लगता था, मेहनत यूँ होती थी कि उस ज़माने में सीमेंट विकेट होती थी, हम सीमेंट विकेट पे खेलते थे। क्रिकेट टफ विकेट की बहुत कम थी, मगर वो बच्चों के लिए बहुत टफ क्रिकेट हुआ करती थी। सही। उस अंदाज में कि हर आपके प्लेयर जो है वो अपने आप को मनवाने के लिए दिनों रात मेहनत करता था। अब उस मेहनत में मेरे पास तकरीबन 20-25 बच्चे थे जो कि एक तरह से स्ट्रीट के क्रिकेट से हट के हमारे पास वो अच्छी क्रिकेट खेलने आ गए। उसमें से चंद चुना करके हमने 16 लड़के टीम बनाई। शुरू में होता ये है कि बड़ी टीमें से लड़ना आसान काम नहीं होता है। आप बड़ी टीमों को लड़ने के लिए हम 200 रन से भी हारे, समझे ना। हमारे खिलाफ और सीमेंट विकेट पे तो वैसे भी स्कोर ज़्यादा हो जाता है। वो होता है। हमने मगर हिम्मत नहीं हारी। बाज़ टीमें हिम्मत हार जाती हैं कि ये बेकार हो गई, टीम ख़त्म हो गई, लड़के अच्छे नहीं हैं, मगर उन लड़कों ने इतनी जद्दोजहद की कि वो क्वार्टर फाइनल में आने लग गए। फिर उसके बाद उन्होंने तरक्की, सेमीफाइनल में आए, फिर फाइनल में आने, फाइनल में रनर्स अप रहे, फिर फाइनल जीतना शुरू कर दिया। सही। ये आप लीग क्रिकेट की बात कर रहे हैं? सीनियर लीग या जूनियर क्रिकेट? लीग क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। जो कराची में लोग टूर्नामेंट कराते रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि उनके नॉकआउट के टूर्नामेंट्स होते थे। कराची की लीग होती थी, जोन की लीग होती थी, सीनियर लीग, जूनियर लीग, इन सब को पार करके, हुदूद पार करके हमारी टीम ने बड़ा नाम कमाया। जी ज़हीर साहब, नाज़िमाबाद तो वैसे भी क्रिकेटर्स की नर्सरी कहा जाता है, तो आप रहते भी नाज़िमाबाद में थे और आपने वहीं, तो वहाँ उस वक्त ग्राउंड वगैरह की सूरत हाल क्या थी? आप शहरयार स्पोर्ट्स का या क्लब क्रिकेट में ग्राउंड थे अवेलेबल?
ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमारे पास जो है ना चंद एक ग्राउंड हुआ करते थे हमारा। पूरे कराची की बात कर रहे हैं उस वक्त? मैं सिर्फ जोन 7 की बात कर रहा हूँ। इस नाज़ाबाद के अंदर एक नाज़ाबाद जिमखाना, अनु भाई पार्क, जी, शहरियार का ग्राउंड जो आजकल केडीए का बना हुआ है जी, और एक ग्राउंड हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स या ईदगाह का ग्राउंड पेट्रोल पंप नाज़ाबाद का होता। वो पहले शालीमार का भी, शायद शालीमार भी कहते थे उसको। फिर छोटे छोटे चंद एक ग्राउंड थे जिन्हों कॉलेज के, तो वो डॉक्टर इशरत उल इबाद ग्राउंड बन गया है मेरे ख्याल में, उसको ग्रासी और टर्फ विकेट। एक ग्राउंड हमारे पास गोलीमार में होता था, इसमें खज्जी ग्राउंड में। जी। तो वो हालात के तहत वो ख़त्म हो गया, अब वो फुटबॉल ग्राउंड हो गया। तो इतने कम ग्राउंड होने के बावजूद आपकी क्या आप देखते थे कि इस क्रिकेटर्स को या जो गली कूचों में खेल रहे हैं इनको ग्रूम करने के लिए आपने कहाँ उनको मतलब ग्राउंड्स के अंदर मदू करते थे? शहरियार में शहरियार, और ये अमूमन होता ये था कि नेट्स लगते थे उस ज़माने में, और हम हफ्ते में 4 दिन नेट्स कराते थे और 2 दिन सैटरडे संडे मैचेस होते थे जी। अच्छा। तो उस नेट में प्रैक्टिस में ये होता था कि लड़कों को इतने चांसेस होते थे कि वो अपने आप को जो टेक्निक्स है वो दुरुस्त कर लें। तो एक्चुअली होता भी 1-2 अगर बड़े लड़के साथ होते थे तो वो बाकायदा उनको ट्रेनिंग गाइड करते थे। वो इसी उसमें जो है ना सारा सिलसिला जो है ना ये चलता रहा। लड़के उसी में से प्रैक्टिस के सेशंस के अंदर जो है ना अपने आप को ग्रूम कर लिया। आपके शहरियार जो क्लब है उसकी क्या परफॉर्मेंस रही? क्योंकि उस ज़माने में चीज़ बनाऊँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये टेस्ट क्रिकेटर है, एक्स टेस्ट क्रिकेटर कासिम उमर जी। उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो लड़के अच्छे खेलते थे वो जगह नहीं बनाने देते थे, जगह बनाने के लिए दूसरे लड़के बैठे रहते थे। अब कासिम उमर जो है ना, हाँ, वो केडीए फ्लैट्स में बेचारा कभी 12th मैन होता था, कभी कुछ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद एक दिन अचानक क्या हुआ कि तारिक खान को गेंद लग गई। तारिक खान ने जी, मरहूम, विकेट कीपिंग क्या करते थे जी। तो कासिम उमर ने मौका अच्छा जाना, इसने कहा कि ज़हीर भाई मैं कीपिंग कर लेता हूँ। अब जब कीपिंग की तो उसने कीपिंग के साथ साथ बैटिंग भी इतनी अच्छी कर दी कि दूसरे मैचेस के अंदर तारिक खान विड्रॉ हो गए। अच्छा। और वो कीपिंग करते रहे, तो बैटिंग में बड़े अच्छे और बड़े नुमाया प्लेयर हुआ करते थे। मगर वो टीम का वो एमसीबी को भी रिप्रेजेंट किया, मगर वो टीम का हिस्सा रहा तारिक खान। मगर एक प्लेस जो है ना उसके लिए कासिम उमर के लिए बनानी पड़ी, क्योंकि उसके बाद से उसने इतनी आपके परफॉर्मेंस दी कि वो ड्रॉप नहीं हो पाया हमसे कासिम उमर। वो तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे ओपनर रहे हैं। ये इसकी बात यही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगन और जस्तजू कि उसने हिम्मत न हारी और उसने लगा रहा मुस्तकिल के कोई प्लेस बन जाए, और उसने अपनी प्लेस बना ली, क्लब के अंदर भी बना ली, फिर पाकिस्तान टीम में भी बना ली उसने। तो ये एक इसको कहते हैं इंटरेस्ट। ज़हीर भाई, इस हवाले से आपके शहरियार स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे प्लेयर्स रहे, शाहिद महबूब जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, कासिम उमर, फिर आपके बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे मुनीर उल हक, नदीम मूसा, फिर आपके 3 स्पिनर्स बड़े मशहूर थे जिन्होंने कराची को भी रिप्रेजेंट किया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बड़ी नुमायाँ कारकर्दगी इन प्लेयर्स ने दिखाई है। वो अली अकबर थे, फ़हीम जैदी थे, नासिर बशीर, मुज़फ़्फ़र अब्बासी, ये बड़े नाम पैदा किए। आपने ये फरमाइए कि जहां आपने इतनी मेहनत और कोशिशें की और इन प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया और वो इस मकाम तक पहुँचे, ये फरमाइए कि अब क्या वजह है कि इस वक्त की क्रिकेट में और उस वक्त की क्लब क्रिकेट के अंदर से जो प्रोड्यूस कर रहे थे प्लेयर्स को, अब क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप कि आजकल के क्रिकेट के अंदर वो इस तरह क्लब्स जो हैं वो नज़र नहीं आती उनकी कारकर्दगी? उसकी क्या वजह है? क्लब्स जो है ना, पहले के क्लब्स जो है ना वो यूँ समझ लें कि हम लोग मशरूम क्रिकेट खेलने पे तवज्जो नहीं देते थे, हम लोग प्रॉपर क्रिकेट की तरफ तवज्जो देते थे। 40 ओवर्स के मैच पे हमारा ध्यान होता था और हम उसी को लेके चलते थे कि आगे उसी से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, पेट्रन्स ट्रॉफ़ी लड़के खेलेंगे।
अब हो ये रहा है कि हमारे ज़माने में आपको पता है 3-4 टर्फ विकेटें होती थी, वो भी बड़े जगह पे थी, मुस्लिम वो आपके कराची जिम खाना या यूथ सेंटर, वो भी हाफ होती थी, और एक क्या कहते हैं नेशनल स्टेडियम वगैरह। जी जी। अब क्रिकेट तो बढ़ाने के लिए उन्होंने टर्फ विकेटों का तो बेतहाशा जाल बिछा दिया है। जी हाँ, अब तो बहुत सारे ग्राउंड्स भी हो गए हैं और काफ़ी क्रिकेट भी होती है। मुझे इस बात का बड़ा वो है कि 10 साल के अंदर एकेडमीज़ और टर्फ विकेट्स इतनी आई हैं कि प्रोड्यूस होने चाहिए लड़के। बड़ी बुनियादी बात यही साहब आपने फरमाई। मैं ये सवाल यही मेरा था कि उस वक्त ग्राउंड्स नहीं थे, सहूलियात मौजूद नहीं थी, प्लेयर्स को उस अंदाज से जो ग्रूम होना चाहिए वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। अब तो आपके बड़े नामी ग्रामी यानी कि टेस्ट प्लेयर्स भी शामिल हैं उसमें और दीगर ऑर्गेनाइजर्स भी शामिल हैं, और फ्लडलाइट क्रिकेट खासकर आप देखिए हर ग्राउंड के ऊपर कम से कम हो रही होती है, और पाकिस्तान से टीमें बुलवा कर मैचेस हो रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कराची से और ये टैलेंट उभर कर ऊपर नहीं आ रहा है, इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क ये है कि एक चीज़ कहते हैं ना कि ज़्यादा चीज़, अगर आप ज़्यादा मैचेस खेलते हैं एक दिन में, अब आपको बताऊं 3 मैचेस हो रहे हैं इस वक्त, संडे के दिन 3 मैचेस होते हैं एक ही ग्राउंड पे एक ही विकेट पे 3 मैचेस हो रहे हैं। और ज़्यादा क्रिकेट खेलने से ये ग्राउंड की हैत जो है ना, वो आपके डेड विकेट जिसको कहते हैं ना, वो डेड विकेट होती है। पंजाब या दूसरी जगह जाएं तो वहाँ इनको ग्रासी या फास्ट विकेट्स मिलती हैं, जिसके ऊपर ये बच्चे नहीं खेल पाते। हमारे वक्त में ये था कि सीमेंट विकेट की क्रिकेट की वजह से फास्ट बॉलर और ओपन बैट्समैन ये दोनों तैयार हो जाते थे। सही। सीमेंट विकेट की वजह से ये फास्ट बॉलर, चाहे वो राशिद खान की शेप में हो, चाहे शाहिद महबूब की शेप में हो, चाहे वो अनवर खान की शेप में हो, ये सब तैयार होते थे सीमेंट विकेट से। लियाकत अली भी उनमें शामिल है। जी हाँ, समझिए ना, ये सब नाज़िमाबाद के लड़के, नाज़िमाबाद के, बिल्कुल समझिए ना। लियाकत अली तो टेस्ट प्लेयर भी हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, हबीब बैंक से भी खेले हैं। कहने का मकसद ये है कि उस सीमेंट विकेट को मैं समझता हूँ कि दोबारा आपको रिवाइव करनी पड़ेगी। अच्छा, आप यानी टर्फ विकेट के बजाय सीमेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं? प्रेफरेंस ये दे रहा हूँ इस वजह से कि हमने रिजल्ट कोई 10 साल के अंदर नहीं देखा, ये कोई खास खातिर खा रिजल्ट नहीं देखा। आप ये कहना चाह रहे हैं ग्राउंड्स भी हैं, टर्फ विकेट्स भी हैं, मौके भी हैं, सहूलियात भी हैं, लेकिन प्लेयर जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा। हुए, मगर उसमें बहुत सारे कोचेस का ये है कि आप सीमेंट विकेट के खिलाएं, प्रैक्टिस भी कराएं, सीमेंट विकेट पे भी कराएं और टर्फ विकेट पे भी कराएं, तो शायद हो सकता है कि लड़के अच्छे निकलें। उस ज़माने में ये होता था, यूथ सेंटर में टेनिस कोर्ट होता था, टेनिस कोर्ट में टेनिस कम होती थी। सही। ये सुबह में लड़के क्रिकेट खेलते हुआ करते थे। जी, आपने देखा होगा कि वो सीमेंट विकेट पे सुबह जो है ना टेनिस कोर्ट के अंदर, जी बिल्कुल, वो लड़के चाहे राशिद खान हो, रिजवान हो, मोइन खान हो, ये सारे लड़के लगे रहते थे सुबह फजर के वक्त। तो इनको एक क्रेज था कि मुझे आगे बढ़ना है और अच्छी क्रिकेट खेलना है। इनको ये दिमाग में था कि फास्ट विकेट पंजाब में होती हैं, उस पर हम लोग जो है ना नहीं खेल पाते हैं। तो ये एक ट्रेंड था लड़कों का, ये समझ थी कि वो लड़के जो है ना, अब मेरे ख्याल है हमने 10 साल देखा है और बहुत बड़ी मेहनत की है लोगों ने, टर्फ विकेट बनाई है, मगर कोई फ्रूटफुल इतना ख़ास रिजल्ट नहीं है। आप क्या, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं इसी तरफ आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा कि आप कराची की बॉडी में भी रहे हैं। जी। और असिस्टेंट ट्रेजरर की पोस्ट पे भी आपने इनके साथ काम किया है, और दीगर आपके जो कारकर्दगी है आपने उसके मुताल्लिक बताया। ये फरमाइए कि इस वक्त कराची की डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? KCCA अपना जो किरदार है क्लब क्रिकेट की सतह पर वो सही अंदाज से अदा कर रही है कि आइंदा हमें कुछ क्रिकेटर्स मिल सकें, चूँकि एसोसिएशन ही बुनियाद है हमारे कराची की। क्लब क्रिकेट को जो है ना और अच्छी तरह उजागर करना पड़ेगा। फाइनेंशियली असल में बहुत सारे लोग साउंड हैं, वो क्लब चला रहे हैं। अब पहले ये होता था कि हम प्लेयरों से चंदा लेके गेंद ले देते थे। जी हाँ है ना। अब ये होता है कि बड़े बड़े प्रोमोटर्स जो है ना क्लबों को चला रहे हैं, जिसके रिज़ल्ट ये है कि वो लड़के जो है ना, पैसे तो उनको मिल रहे हैं मगर वो रिज़ल्ट खातिर खा नहीं दे पा रहे हैं जो नहीं आपके होना चाहिए। देखें, क्लब क्रिकेट के अंदर मेरी तो यही है कि
आप जो है ना कम से कम जो पस्त इलाके हैं उनके अंदर यूटिलिटी स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ कायम करें, ताकि वो लड़के बैट बल्ले पैड्स अपनी किट जो है ना सस्ते दाम खरीद सकें। क्रिकेट के अंदर जब तक कि ये चीज़ नहीं होगी, बड़े इलाकों के लड़के क्रिकेट खेलेंगे और गरीब इलाके के लड़के जो है ना वो महरूम हो जाएंगे। आप ये मुझे आपकी इस गुफ्तगू के नतीजे में वो पुरानी बात याद आ रही है जिस ज़माने में आपको याद होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट जो है वो अब शुरू हो चुकी है और बाकायदा उसका वर्ल्ड कप का इनकाद भी होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है और ख़ुसूसन कराची, यहाँ से इस 20 ओवर्स की क्रिकेट का आगाज़ हुआ था और रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये क्रिकेट हुआ करती थी शालीमार के ग्राउंड। जी मेहताब साहब उसके वो थे, आप उन ऑर्गेनाइजर्स में से हुआ करते थे और आपकी भी बड़ी उसमें टूर्नामेंट कराने में बड़े नुमाया किरदार रहा है। तो उस वक्त भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हुआ करती थी। ये क्रिकेट आजकल के रमज़ान में भी हो रही है, लेकिन इसका भी अगर तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो वो जो आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की है, तो कराची जिमखाना देख लीजिए, असगर अली शाह स्टेडियम पे मैचेस देख लीजिए, कहीं और वो बात अब नहीं बरकरार है। इसकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से नहीं है या क्लब क्रिकेट हमारी यूनाइटेड नहीं है या केसीसी की क्लब तो खेलना चाहती हैं, क्लब फॉर्मेशन भी है, सब कुछ है, मगर क्लब को वो चीज़ें नहीं दी जाती। अब यहाँ आप 3,000 रुपये या 10,000 रुपये केसीसी की जिम्मेदारी है कि वो क्लब केसीसी तो अपने टूर्नामेंट्स करती है, उसके अंदर थोड़े मामूली फीस लेकर के ये टूर्नामेंट में लड़के खेलते हैं। मगर जहां आपके बाहर के टूर्नामेंट्स होते हैं इतनी हैवी फीस होती हैं कि वो क्लब्स नहीं खेल पाते जो खेलना चाहते हैं। उसमें क्या होता है कि उनकी जो आप समझ लें कि साल में 10 टूर्नामेंट खेलना हो तो वो 3-4 ही टूर्नामेंट खेल पाते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, जैसे जोन कराती है, वो बस वो खेल पाते हैं। अदरवाइज़ ये जो दूसरे टूर्नामेंट्स होते हैं ये वही लोग खेल पाते हैं जिनके पास बड़े बड़े क्या कहते हैं वो हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से हमारी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन या हमारे कराची ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी नहीं जीती और काफ़ी नहीं, बीच में तो हम जीतते रहे हैं, अभी भी जीतते रहे हैं, मगर कुछ ऐसा है कि रीजन्स बन गए हैं। अब इतनी सारी टू मच क्रिकेट हो गई है कि आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कराई, रीजन कराई, 20 कराई, लड़का भी एक स्टेज होता है थक जाता है, मगर ये कि कराते रहते हैं। अब उसमें टीम तो हमारी बाहर जा रही है, सेकंड स्ट्रिंग जो है ना, जैसे दूसरे लड़के हैं, नासिर जमशेद हुए या उस्मान सलाउद्दीन हुए या फवाद आलम हुए, ये लोग अगर कर दें तो वो ये है कि आगे चल के उनके चांसेस कुछ होते हैं। मगर वो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर तरीके से पैसे से क्रिकेट की जो मुआवजा हो रहा है ना, वो पैसे से वो मुमकिन नहीं हो सकेगा, टैलेंट सामने नहीं आ सकेगा। और कराची की क्रिकेट सामने और आप पैसे दे के क्रिकेट, आजकल ये है कि क्लब क्रिकेट खेलने के लिए भी बहुत सारे लोग पैसे देते हैं। हमारे ज़माने में हम क्रिकेट में कोई पैसा नहीं देते, पैसा इन्वॉल्व हो गया, इसलिए क्रिकेट का वो जो शौक और जो उनका अपना अंदर का प्लेयर बनने की सलाहियत है वो मालूम हो गई है, वो ख़त्म हो गई। अब एक स्टेज पे आप 18 साल में उसने अगर थोड़ा सा अच्छा लड़का खेल रहा है क्रिकेट, उसको ऑफर अगर डिपार्टमेंट या फर्म कर देती है तो वो अपने आप को कुछ समझने लगता है, और समझने के हिसाब से ये होता है कि उसकी क्रिकेट जो है ना वो पीछे चली जाती है, दूसरे कामों में वो शुरू हो जाता है। ज़ही साहब, हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़ रहे हैं। ये फरमाइए, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कराची एक कसीर आबादी का शहर है और यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि लाहौर में मेरे ख्याल में 2 एसोसिएशनें हमेशा उन्होंने काम किया है। नहीं, अब तो उनके यहाँ भी एक ही एसोसिएशन है, लेकिन किसी ज़माने में 2। आप समझते हैं कि कराची के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर जिस तरह कराची क्रिकेट एसोसिएशन थी और उसके बाद कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का क़याम अमल में आया और फिर 7 जोन्स कराची के अंदर कर दिए गए, इस तरह आप समझते हैं कि अगर एक और बॉडी बनाकर अगर वो किया जाए, कोई खाका बनाया जाए? ये खाका असल में क्या है कि ये जोन्स को यूं समझ लें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैनेजमेंट के लिहाज से ये टाउन्स के ऊपर मुश्तमिल हो गई थी, लेकिन अभी मगर ये हमारे जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है बोर्ड में ये जोन्स हैं, मगर एक्चुअली ये किरदार डिस्ट्रिक्ट का ही अदा कर रहे हैं। हम एक डिस्ट्रिक्ट जैसे जोन 7 है वो एक डिस्ट्रिक्ट समझ लें है, हम वो इसके इलेक्शन हो करके फिर क्या कहते हैं एक प्रेसिडेंट आता है।
आपका ख्याल ये है कि जो मुकम्मल जोन्स यहाँ मौजूद हैं उन्हीं को सही अंदाज से फंक्शनल करने की ज़रूरत है और उसके लिए इक़दाम करने ज़रूरी हैं। आप क्या पैगाम देंगे KCCA को या हुकाम को, या इस चीज़ में आप क्या समझते हैं बेहतरी किस अंदाज से? KCCA हमारी तो हर तरह से कोशिश कर रही है। यहाँ असल में स्पॉन्सर्स अगर हमें मुस्तकिल मिजाजी से अगर हमारे क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, सही मानों में क्लब क्रिकेट की सतह पे बात कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट की सतह पे इन्वॉल्व हो जाएं तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर स्पॉन्सर्स कुछ काम करें, क्रिकेट एजुकेशन सेंटर बना दें, सारा टैलेंट ही उन एरिया से निकलता है। कराची की आबादी की बात कर रहा हूं, वही कह रहा हूँ। कोई डिफेंस से प्लेयर आपने कभी नहीं देखा होगा कि डिफेंस से कोई प्लेयर निकला हो। मैं नाज़िमाबाद की बात कर रहा हूँ। एक मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और इतने वो नहीं है, मतलब जिसको कहते हैं अप टू डेट लोग नहीं है, मगर ये है कि फिर भी वहाँ से इतने लड़के निकलेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कह लें, आप उसको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कह लें, जिसके अंदर सारे ही लड़कियां, चाहे सिकंदर बख्त हो, मोइन खान हो, ये सारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ही लोग हैं। इकबाल कासिम क्यों नहीं हो? इकबाल कासिम उसी नाज़िमाबाद जिमखाना के ग्राउंड से ही निकल के उभर करके वो आपके स्टेडियम पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बात ये है कि एक इसको सही मानों में अगर स्पॉन्सर KCA को मिलें और सही तरह खिदमत करें तो लोग ऐसे हैं ऑर्गेनाइजर्स जो कि रिज़ल्ट दे सकते हैं स्पॉन्सर्स को। भाई हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंच रहा है। हमारे नाजरीन को आप कोई पैगाम देना चाहें क्रिकेट की बेहतरी के लिए और जो आपने इक़दाम किए हैं उस अपने तजुर्बे की रोशनी में, ताकि वो इस्तिफ़ादा कर सकें? क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए जो है ना, कम अज़ कम सही सिमत का अंदाज़ा एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स ही नहीं कर सकते, बल्कि ऑर्गेनाइजर्स का भी फ़र्ज़ है। इसलिए ऑर्गेनाइजर्स और एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स को मिल के जो है ना, ये कोई लाइन और पॉलिसी बनानी चाहिए जिस पे कि क्लब क्रिकेट कम अज़ कम 40 ओवर्स की क्रिकेट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ही साहब। नाज़रीन, आपने देखा ज़ही साहब ने जो इख्तिताम किया, बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई उन्होंने कि एक्स क्रिकेटर्स के साथ साथ ऑर्गेनाइज़र्स का यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि टैलेंट वाक़यतन उभर कर सामने आए। और इंशाअल्लाह अगर इस तरीके से इक़दाम किए जाएंगे तो पाकिस्तान को बहुत अच्छे प्लेयर्स क्रिकेट प्रोड्यूस करेगी कराची की, जो कराची ज़वाल का शिकार है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे क्रिकेटर्स इन जैसी शख्सियात की ज़ेर सरपरस्ती बहुत नुमाया किरदार अदा करेंगे। आपका मेज़बान रेहान बिलग्रामी अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।